हेलो डियर लर्नर्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्या आप लोग भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम फेस करते हो? बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी काम को करना तो चाहते हो बट टाल मटोल करते रहते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी हो ही जाएगा। जो आपकी डेडलाइंस है उससे ज्यादा टाइम आगे चला जाता है। ठीक है, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपने एक शेड्यूल बनाया होगा, एक टाइमलाइन बनाया होगा, बट वो टाइमलाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, जितने टाइम लिमिट में आपने सेट किया कि मुझे ये सिलेबस खत्म करना है, वो टाइमलाइन आके चली जाती है बट आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाता, आपके सब्जेक्ट नहीं निपट पाते, आप रिवीजन नहीं कर पाते। क्या इस तरह के इश्यूज आते हैं? अगर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वेलकम टू सिंघा क्लासेस एंड आई अभिषेक सिंह, एक्स क्लास 1 ऑफिसर, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम रीजंस को देखते हैं, आखिर हम लोग ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग ये प्रोक्रेस्टिनेशन का जो ये सर्किल है, ये जो लूप है, उसमें हम चले जाते हैं। अगर आप देखो, बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है कि लेजीनेस इज वन ऑफ द मेन रीजन, कि जब हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा आलस करते हैं, तो काम से ज्यादा हम लोग सोचने में ही चले जाते हैं। या दैट कैन बी अ रीजन, वो एक रीजन हो सकता है, बट दैट इज नॉट ओनली द रीजन। सिर्फ एक लेजीनेस ही नहीं है, उसके साथ कई और फैक्टर्स है। सबसे पहले सपोज आप पढ़ने बैठे, आपने मोबाइल ऑन किया। अब मोबाइल आपने किसी काम से ऑन किया, आपके पास ये हमेशा होता होगा, अक्सर ये चीज अगर होती होगी आपके साथ, आपने मोबाइल किसी और काम की वजह से ऑन किया, फिर आपने गलती से आप कोई रील देख ली या वो और वीडियो देख लिया, और फिर उस लूप में चलते चले गए। इतना खो गए कि जिस जो अगर 6 घंटे का आपने टारगेट बनाया था, तो हार्डली 1 घंटे आप पढ़ाई किया और 5 घंटा आपका बर्बाद हो गया। ऐसा एक दिन नहीं, अक्सर हुआ। एक दिन आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया, एक दिन आपने काम किया, अगले दिन फिर से वैसा हो गया। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर क्यों आपका ब्रेन जो है, आपका जो दिमाग है, जिस उस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप रील्स में, सोशल मीडिया में और ऐसी फालतू चीज़ें में आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, जिससे आपकी जो डेडलाइन है, काम करने की जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। सबसे पहले जो वन ऑफ द रीज़न है, टास्क फील्स टू बिग और बोरिंग। देखो, आपने कोई अनरियलिस्टिक सा प्लान बना लिया, आपने एग्ज़ाम देना है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद। अब आपने सोच लिया कि मैं 2 महीने में ही सब खत्म करके बैठ जाऊँगा। आप सब्जेक्ट्स देखो, एनालिसिस करो, देखो कौन-सा सब्जेक्ट कितना टाइम माँग रहा है। आप एक ऐसा अनरियलिस्टिक प्लान बना लोगे और लास्ट में जाकर के क्या इश्यू होगा? लास्ट में ये होगा, यार अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। वहाँ पे आएगा फियर ऑफ फेलियर। ठीक है? जब आप एक अनरियलिस्टिक प्लान बना लेते हो, तो चीज़ें क्या है, उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता है, जिसमें कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे बार-बार आप खुद से क्वेश्चन करोगे कि अभी इतना बाकी है, इतना बाकी है। टेंशन में रहोगे और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप खुद को रिलैक्स करने के लिए फिर वीडियोज़ की तरफ भागोगे, रील्स की तरफ भागोगे और काम होगा आपका डिले। दूसरा रीज़न है बोरिंग। अगर कोई बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते आप में बोरियत आ गई है, थोड़ा लेथार्जिक सा वो सब्जेक्ट के प्रति एटीट्यूड हो गया है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप चेंज करो अपने अप्रोच को। आप या तो उस सब्जेक्ट को कुछ टाइम बाद पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट को ले आओ, या पैरेलली दूसरे किसी और सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पैरेलल वे में कंप्लीट करो। ठीक है? चीज़ें जब बोरिंग होने लगेगी, चीज़ों को जब एक दिमाग को जब एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फिर बहुत हाई चांस है कि आप अपने टाइम लिमिट पे आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला टास्क, कि अगर आपका बड़ा टास्क है, कोई कोई बहुत ही बड़ा टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है, सपोज़ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, शुरू ही किया है आपने, तो पहले उसको ब्रेक करो। बहुत बड़े टास्क को एक बार में आप अगर उसकी क्लियर कट प्लानिंग नहीं बनाओगे, उसको डेडलाइन नहीं दोगे, उसको समझोगे नहीं कि कितने टाइम में मुझे सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, फिर उसको सब डिवाइड नहीं करोगे, तो फिर आपको टास्क बहुत बड़ा लगेगा और जब भी आप करने बैठोगे, एक फ़ियर फैक्टर अंदर से आएगा कि कैसे इतना कंप्लीट होगा। उस चीज़ से बचने के लिए फिर आप इधर-उधर अपना टाइम खराब करोगे और फिर क्या होगा, आपका काम और डिले होगा। तो पहला चीज़ हो गया कि अगर टास्क बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसको ब्रेक करो। दूसरा है फ़ियर ऑफ फेलियर। 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। आपका हर साल ऐसा फ़ील होता होगा ना एग्ज़ाम देने से पहले कि यार कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं इस साल एग्ज़ाम दूँ, ना दूँ, अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ पे क्या है, आप अपने आप को खुद को एक वापस से एक कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हो कि मुझे तो अभी 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, 15 महीने हैं, ठीक है? वो क्योंकि इस साल का एग्ज़ाम तो मुझे देना नहीं है। वहाँ जैसे ही आप इस ज़ोन में गए, आप हो गए थोड़े से टेंशन फ्री हो गए, वापस पढ़ने बैठोगे, किताब खोलोगे, फिर आपने किसी हेल्प कोई एक वीडियो देखा, फिर वीडियो उसी बहाने के 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, सब कुछ आ जाता है।
तो अगर आपको 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपके पास आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर रखा है और 2 महीने आप कवर कर सकते हो सकता है आप 100 जो परफेक्शनिज़्म की एक डेफिनिशन है ना कि हर चीज़ परफेक्ट होगा तो ही एग्ज़ाम दूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। 100% आप कभी किसी एग्ज़ाम का कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आप खुद को 1 साल का टाइम देना चाहते हो, तो आप देखो क्या डू यू रियली नीड 1 ईयर ऑफ टाइम? क्या आपने सब्जेक्ट्स खत्म किए हैं? और नहीं किए हैं, तो क्या जितना नहीं किया है उसको 1 साल का टाइम चाहिए? तो टाइम फ्रेम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जो फ़ियर ऑफ फेलियर बना रहेगा कि यार जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा तब उसके बिना मैं फ़ेल हो जाऊँगा, इसलिए मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो आप क्या है खुद आप एक एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, आप हर चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और उस ये जो भागने वाली आपकी जो ये कोशिश है, उस चीज़ को और फिर वहाँ पे जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो इसमें क्या होता है, आप काम करने बैठोगे, आपको लगेगा अभी तो टाइम ही टाइम है और वहाँ पे फिर आप गलत चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तीसरा लैक ऑफ क्लियर डेडलाइन जब आप दिमाग को डेडलाइन देते हो ना तो दिमाग भी उसी वे में काम करता है ठीक एक आदमी को ना आप पानी में फेंक दो वो छटपटाना शुरू कर दे जिसको तैरना नहीं आता वो पूरी कोशिश करेगा उससे बाहर आने की उस समय उसके पास है ना और कुछ उसको नहीं सूझेगा उसका मोबाइल रिंग हो रहा हो मोबाइल बज रहा हो कोई कॉल कर रहा हो कोई बुला रहा हो कुछ नहीं उसका सिर्फ एक टारगेट होगा पानी से बाहर आना है तो जब आप दिमाग को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मुझे ये टारगेट इतने में खत्म करना है तो दिमाग भी उसी वे में काम करता है जब आप क्लियर कट टारगेट ही नहीं रखोगे, जब दिमाग को बताओगे ही नहीं कि ये चीज़ें मुझे खत्म करनी है, इतने टाइम फ्रेम में खत्म करनी है, वो दिमाग रन करना ही शुरू नहीं करेगा। इस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आपके प्लान्स होने चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि मुझे जीएस पेपर 1 खत्म करना है। इसको शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करो कि हाँ, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कितने टाइम में ज्योग्राफी खत्म करना है, कितने में हिस्ट्री खत्म करना है, पीवाईक्यू कब लगाने हैं, रिवीजन कब लगाने हैं। सो देयर मस्ट हैव यू मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। एक और यहाँ पॉइंट होता है डिस्ट्रैक्शन वाला जो एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है? आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ आपके आस-पास हमेशा गैजेट्स रहते हैं, 10 फ़ोन आप पास लेके रहते हो, ठीक है? एक फ़ोन से हाथ छूटा दूसरे फ़ोन पे चला गया, सामने कंप्यूटर है, टीवी है, घर में शोर-शराबा है, दोस्तों का सर्किल बहुत बड़ा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, ठीक है? सो ये क्या है? आपने खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल रखा है जो ऑलरेडी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसे एनवायरनमेंट से थोड़ा कटो। कोशिश करो थोड़ा आइसोलेट होने का, चाहे वो गैजेट्स की बात हो, चाहे वो फ्रेंड्स की बात हो, चाहे फैमिली की बात हो। प्रिपरेशन फेज़ में आई ट्रूली टेल यू जितना आइसोलेटेड रहोगे ना, उतना आगे जाओगे। जितना आप घिरे रहोगे लोगों से, गैजेट से, दुनियादारी से ना, उतना आप पीछे होते चले जाओगे। सो ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक? तो ये हमने देखा क्यों हम लोग ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे साथ। इनके सॉल्यूशन पे भी देख लेते हैं, क्या-क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोक्रेस्टिनेट क्यों होता है, खुद को एनालाइज़ करना है, ठीक है? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो ये हाइड कर देता हूँ सो दैट आप रीज़न्स देख सकें। आपको सबसे पहले ये समझना है आखिर डिले हो क्यों रहा है? क्यों काम में देरी हो रही है? खुद को एनालिसिस करना है, खुद को जानना है। क्या आप बहुत टारगेट्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ही लग रहे हैं कि बस हाथ से बाहर निकल चुका है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? टारगेट्स को छोटा डिवाइड करोगे। अगर आपको टाइमलाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, टारगेट्स बहुत बड़े हैं, तो आप क्या करोगे? टारगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तोड़ोगे, सो दैट आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ से ओवरकम कर सको, साइकोलॉजिकली समझ सको कि कोई अगर बड़ा टारगेट है, उसको अगर मैं 4 टुकड़ों में बाँट दूँ, तो पहले वो 4 टुकड़े छोटे लगने लगेंगे और फिर एक-एक करके डील करना आसान हो जाएगा, राइट? सो ये आपको रीज़न पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, टारगेट बहुत बड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, भागने के चक्कर में आप और टारगेट को डिले कर दे रहे हो, ठीक है? आपको डर है फेलियर का, ठीक है? हमने अभी डिस्कस किया फेलियर का डर किस तरीके से आपको आपकी जो पोटेंशियल है, उससे आपको बाहर मतलब पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में, पोटेंशियल को इम्प्लीमेंट करने में आपको रोक देता है, ठीक है? या आप एक डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो अपने रीज़न्स को रिकॉग्नाइज़ करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से मेरे काम डिले हो रहे हैं, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, आज का कल का परसों, परसों का, मेरे टारगेट्स क्लियर कट सेट नहीं है, मैंने डेडलाइन ही सेट नहीं की है, या डेडलाइन सेट की है तो क्या मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ? और मॉनिटर कर रहा हूँ तो और उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ? क्या ये सब क्या फैक्टर है जिसकी वज़ह से मैं ये मेरे साथ ये प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है? सबसे पहले आपका काम है एनालिसिस करना, रीज़न्स को पहचानना। दूसरा है ब्रेक टास्क इंटू स्मॉल स्टेप अगर बड़ा टास्क लग रहा है आपको तो उसको स्मॉल स्टेप में तोड़ो, ठीक है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाओ।
लॉन्ग टर्म में मेरा एक सब्जेक्ट खत्म करना है। अच्छा, एक सब्जेक्ट खत्म करना है, इसमें इतनी यूनिट्स आती है, ये यूनिट इतने में निपटानी है, ये यूनिट इतनी डिमांड कर रही है, इतने में निपटानी है। सो यू मस्ट हैव अ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टारगेट, जिसमें आपके टारगेट्स डिफाइन होने चाहिए। बड़ा टारगेट है तो उसको स्मॉल टारगेट में ब्रेक करो। 2 मिनट रूल का यूज करो। अगर कोई काम छोटा है, 2 मिनट से छोटा है, 2 मिनट से कम है, उसको फटाफट खत्म करो। उसके लिए आपको 1 घंटा नहीं लेना है। जो 2 मिनट से छोटे वाले काम है ना, उसको वहीं पे निपटाओ। उसको ये सोचोगे कि नहीं, इस पे अभी मेरे को R&D करनी है, रिसर्च करनी है। किसी भी काम को उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है। तो और इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है कि अगर कोई काम 2 मिनट से छोटा है तो उसको वहीं पे करके निपटाओ, खत्म करो। अगला रूल कहता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि अगर आप 25 मिनट काम कर रहे हो तो 5 मिनट का रेस्ट लो। इससे आप बर्न आउट नहीं होगे, इससे आप एग्जॉस्ट नहीं होगे। जब आप 25-25 मिनट 3 बार ऐसा कर लो, आधे आधे घंटे के 3 फ्रेम बना लो। जब आप 1.5 घंटे पढ़ लेते हो, थोड़ा लॉन्ग ब्रेक ले लो, वहां पे 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक जो है ये बताती है कि 25+5 मतलब 25 मिनट का काम करो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो, सो डेट वहां बर्न आउट ना हो आप लॉन्ग टर्म की स्टडी में। क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन फेज है, लंबा पढ़ना है। तो आप जिसे कहते हैं ना, कछुए की मैराथन है, मैराथन। अगर खरगोश खरगोश की तरह भागने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपका रूल कहता है कि पढ़ो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, पढ़ो, ब्रेक लो। ठीक है। ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लगातार पढ़ने से बैक पेन, नेक पेन और भी कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपकी बैक पेन का मतलब ये जो बॉडी जो समझो कि आपकी जो बॉडी है वो काफी स्ट्रेस्ड हो जाती है, काफी आपकी स्ट्रेन्ड हो जाती है। ठीक। तो अगर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों उससे आपकी अच्छी रहेगी। डिजाइन और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस, कोशिश करो डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस से बाहर रहने की। ठीक है। दोस्तों की संख्या थोड़ी कम रखो, मोबाइल गैजेट्स को थोड़ा दूर रखो। पढ़ाई के टाइम में तो गैजेट्स को बिल्कुल दूर रखो, पढ़ो। ठीक है। हेल्प लेनी है, मोबाइल को हेल्प लो, उतनी हेल्प लो जितना उसकी जरूरत है। मोबाइल को एक दिमाग तुम्हारा है ना फोकस्ड होना चाहिए। और वहां पे एक और टेक्निक मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, डेट इज मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना तो आप हाईली थोड़ा धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका ना फोकस इंप्रूव हो रहा है ना। आपको अगर मोबाइल का यूज किसी काम के लिए करना है, आप उतना ही यूज करोगे, वापस रख दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट का मेडिटेशन सुबह शाम जब भी टाइम मिले एक बार जरूर किया करो। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है ना, जिसको आप लूज कर चुके हो, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज्यादा भागते हो, वो वापस से फोकस रिगेन होगा। पढ़ाई में आप लॉन्ग टर्म तक खुद को बैठा सकोगे, एक जगह बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकोगे। तो ट्राई करो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट का, एक ऐसे इन्वायरमेंट में अगर लाइब्रेरी अवेलेबल है, लाइब्रेरी चले जाओ। थोड़ा सा फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन सबसे थोड़ा दूर रहो। ठीक है। गैजेट और इंडिविजुअल लेवल पे भी गैजेट्स को दूर रखो। ठीक है। जो आप कोशिश करो किताबों की हेल्प से जितनी चीजें कवर की जा सके। किताबों में आप ढूंढो, आप मोबाइल में जाकर रील एक के बाद दो, दो के बाद तीन रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। जब बुक्स के साथ ये चीजें आती है कि आप एक टॉपिक के लिए गए और उस टॉपिक के बहाने आपने कई टॉपिक कवर कर लिए, तो वो आपको कहीं ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट था कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी रूम या कोशिश करो, और नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल लाइब्रेरी नहीं है या सेपरेट रूम नहीं है, आप एक कंबाइंड फैमिली में रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, तो एटलीस्ट अपने लेवल पे इनिशिएटिव्स लो। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, अलग रख दो। ठीक है। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, अकाउंट ही मत बनाओ, मैं तो कहता हूँ अभी जब तक आप तैयारी फेस कर रहे हो। ठीक है। अपने मोबाइल में इतनी एप्स रखो जो आपके काम की हो, उससे ज्यादा नहीं। गाने सुनने भी है तो वो सिर्फ तभी सुनने हैं जब आपको रिलैक्स होना है। ठीक है। तो अपने लेवल पे जो स्टेप्स ले सकते हो वो आपको जरूर लेने हैं। सेट डेली एंड वीकली गोल्स, ये तो आपको सेट करना ही है। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको एक डेडलाइन सेट करनी बहुत जरूरी है। डेडलाइन के बिना कुछ नहीं होगा रे बाबा। डेडलाइन अगर आपकी सेट नहीं होगी ना तो आपको डायरेक्शन, आप दिमाग को डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हो, आप उसको बता ही नहीं रहे हो करना क्या है। तो आपके पास हमेशा एक डेडलाइन होनी चाहिए। कुछ लोग डायरी में बनाते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, वट एवर यू प्रेफर। ठीक है। बट आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि अगर मुझे 1 साल बाद एग्जाम देना है तो 6 महीने में मुझे क्या क्या कवर करना है, 7 महीने में क्या कवर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। यू मस्ट हैव अ डेडलाइन। डेडलाइन के बिना आपका कंसंट्रेशन नहीं बना पाओगे, आप टारगेट्स को डेडलाइन पे नहीं खत्म कर पाओगे। जब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, फालतू इधर उधर बहुत ज्यादा जाओगे, अपना आपका काम डिले पे डिले होता ही रहेगा। ठीक है। आपने अगर ये सोच लिया ना, ठीक है, मैं काम तो कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कभी नहीं होगा। आप डेडलाइन सेट करो। किसी भी सब्जेक्ट को खत्म करना है तो उसको डेडलाइन सेट करो कि इतने टाइम में मुझे खत्म करना है। ठीक है।
और जब डेडलाइन सेट करोगे ब्रेन भी उसी तरीके से काम करेगा। याद है जब बचपन में एग्जाम्स दिया करते थे, अगले दिन एग्जाम होता था, रात रात भर पढ़ लेते, उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, उस समय कोई दूध कॉफी चाय पीनी सब चलता रहता है रात भर, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह रहती है। हमें किसी भी हाल में सिलेबस खत्म करना होता है। 10th के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम जब आपने दिए थे, तो जिस शिद्दत के साथ आपने दिया होगा, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए यार, सिलेबस 2 दिन में मुझे पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, तो वो एटीट्यूड लाना होगा। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का जो टाइम होता है ना, अगर यूपीएससी तो चलो कैलेंडर निकाल देता है, बाकी एग्जाम्स का ना कोई एक कैलेंडर नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं रैंडमली। बट आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेहनत में लाना होगा, आपको डिसिप्लिन के साथ हर दिन मेहनत करना होगा, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ डेडलाइन, क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक मत सेट कर लो, वरना टारगेट हमेशा लंबा ही लगेगा, ठीक है। ऐसा परेशान हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, भागने के लिए क्या करोगे, फिर इधर उधर की चीजें तलाशोगे, सोशल मीडिया जाओगे, दोस्तों के साथ गप्पे मारोगे, स्केप करने की कोशिश करोगे, और वहां पे फिर आपका रिदम ब्रेक होगा। रिदम को बनाने में फिर टाइम जाएगा, और यहाँ पे आप फिर से आपके गोल्स जो होंगे और लंबे खिंच जाएंगे। तो टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। देखो कोई साइंस बैकग्राउंड का है, उसको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनको साइंस वाले सब्जेक्ट समझने में टाइम लगेगा। तो कौन सा सब्जेक्ट है, कौन, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, पर्सनल वीकनेस है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उस पर आपको कितना काम करना है, जो वीक है उस पर आपको कितना काम करना है, ये आप ही जानते हो। और इसीलिए वन फिट साइज फिट्स फॉर ऑल वो वाला फंडा नहीं काम करेगा यहाँ पे। वहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे जिसको जो जो इसकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, उसके हिसाब से एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने की सख्त जरूरत है, ठीक है। टाइम टेबल बनाओगे, उसी से आपकी डेडलाइन सुनिश्चित होगी। डेडलाइन सुनिश्चित होगी, ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलेगा, टाइम फ्रेम मिलेगा। टाइम फ्रेम मिलेगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेगा। आपने 7 दिन का टाइम रखा, 7 दिन तक आप कोशिश करोगे, मैक्सिमम कोशिश करोगे कि 7 दिन में मुझे ये चीज खत्म करनी है। और इसकी अकाउंटेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं, आप देख रहे हो मैंने 7 दिन खुद को टाइम दिए थे, मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया, क्या रीजन रहा। तो वहां पे आपका एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रीजन भी निकल सकता है, ठीक है, कि मैं क्यों ये काम डिले हो गया, आखिर रीजन क्या था। तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका स्टडी ग्रुप है, दोस्त हैं, तो उनसे बोलो। या अगर आप पर्सनली हो तो एक कैलेंडर ले लो, कैलेंडर में क्रॉस मार्क करो, एक टारगेट सेट करो कि हाँ अगले 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में ये चीजें, और उस डेट को लिख लो, ठीक है। इस खास डेट को ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो रीजन एक्सप्लोर करो, और खुद से वादा करो कि वापस से ये रीजन तो नहीं होना चाहिए कि मेरा काम वापस से डिले हो गया, ठीक है। वापस से सेम रीजन नहीं होना चाहिए कि मेरा ये काम डिले हो गया, दुनिया की कोई दूसरा रीजन हो जाएगा, बट ये रीजन दोबारा नहीं होगा। खुद से एक प्रॉमिस। और अगर स्टडी ग्रुप है, कोई दोस्त है आपका, तो उसको बोलो अगर मैं ना कंप्लीट करूं तो मुझे 2-4 थप्पड़ लगा दे, ठीक है, सो दैट अगली बार वो थप्पड़ आपको याद रहे, और आप वापस से वो गलती मिस्टेक ना करो, वापस से ये डिले ना करो अपने का। रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर स्मॉल विंस सो दैट आप मोटिवेटेड रहो, ठीक। रिवॉर्ड भी, भाई मेहनत की है, मैंने 7 दिनों में कोई काम खत्म कर लिया, मैंने 7 दिन का टारगेट था, उस टारगेट को अचीव कर लिया, खुद उसका एक रिवॉर्ड भी दो खुद को, अपने आप को, ठीक है। सो दैट मोटिवेशन मिले अगले टारगेट के लिए। आपको लगेगा अब रिवॉर्ड छोटा मोटा हो सकता है, चॉकलेट खा लो, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ बाहर पार्टी कर लो, ठीक है, कुछ भी एक एक अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड करो, इनाम दो, सो दैट आपको ये लगेगा हाँ इस बार मैंने कंप्लीट किया, अगली बार वापस से जब ये कंप्लीशन होगा तो मैं खुद को कुछ एक और छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा, है ना। तो खुद को एक लालच देना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो लालच कभी कभी आपके लिए मोटिवेशन का काम। और लास्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे अभी हमने कैलेंडर का कंसेप्ट डिसाइड किया, वो जो कर रहे हो, अगर 7 दिन का टारगेट दिया है तो 7 दिन में भी आपको शॉर्ट और लॉन्ग टारगेट बनाने हैं। लॉन्ग टारगेट आपका 1 महीने का है, उसका शॉर्ट टारगेट एक वीक का है। इस एक वीक में भी हर एक दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है, ये भी आपको लिखा होना चाहिए। अब हर एक दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है और नहीं हो रहा है, मान लो एक दिन छूट गया, तो अगले दिन क्या आपने पिछला काम कंप्लीट किया या नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है, ठीक है। सो ये 10 वेज हैं, 10 तरीके हमने डिस्कस किए, जिसकी वजह से आप ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है इससे बाहर आ सकते हैं, इससे डील कर सकते हैं, अपने काम को टारगेटेड वे में, टाइमलाइन में, डेडलाइन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलूंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना आपका एनिमी नहीं है, ये बस आपको ये बता रहा है कि आपका जो सिस्टम है ना वो थोड़ा ढीला पड़ गया है, इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने की जरूरत है, ठीक है।
अस्थिपिंजर जो भी आपके जो शरीर के जो नट बोल्ट है ना, उसको और टाइट करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ व्हाट वो जो हमें जब हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम काम को डिले करने लगते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कंसिस्टेंट रहें, अपने थोड़ा ही सही ऐसा नहीं कह रहा मैं एक दिन में सारी चेंजेस आ जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके चेंजेस आएँगे, बट थोड़े से शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए एंड देखिएगा कैसे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, है ना? और आप हमसे फ़ेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब जगह कनेक्ट हो सकते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, राइट? फीडबैक देना कैसा लगा वीडियो और किसी स्पेशल टॉपिक पे स्पेशल अगर डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जितने भी नए सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, वेलकम टू सिंगा क्लासेस। मैं अभिषेक सिंह, एक्स क्लास 1 ऑफिसर। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी फ्री चीज़ें आ रही हैं। सिंघा क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें काफ़ी सारी फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और आगे आने वाले टाइम में फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है? जल्दी आएँगी। वेदर यू बिलॉन्ग टू यूपीएससी, एसएससी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, इंग्लिश सेक्शन होगा, रीज़निंग होगा, यूपीएससी के भी मॉक टेस्ट पेपर हैं एंड बहुत सारी मटेरियल जो होगा बहुत ही या तो चीप रेट पे अवेलेबल होगा, बहुत कम दाम पे अवेलेबल होगा, विदिन ₹100, ठीक है? या उससे भी कम। या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से जुड़े रहना सो दैट लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तब तक कल फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू सिंगर क्लासेस।